नमस्कार। वेलकम टू देश का न्यूज़ चैनल। आज मैं बात करूंगा यूएस एंड इंडिया का टैरिफ का, कि बेसिकली टैरिफ और वो कैसे चल रहा है, क्या इसके पॉइंट्स है, क्यों टैरिफ इंडिया पर लग रहा है, क्या इंडिया को स्टेप लेना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये स्टार्ट हुआ इंडिया एंड पाक का, जब वो जो थोड़ा सा अटैक हुआ था, उसमें जो सीज़ फायर हुआ था। उसने यूएस ने बोला कि मैंने सीज़ फायर करवाया, और यूएस ने पहले ट्वीट भी कर दिया था। तो दैट टाइम पे इंडिया ने उसको डिनाई कर दिया कि यूएस का कोई इसमें मध्यस्थता नहीं है, यूएस ने सीज़ फायर नहीं किया करा। ये और इंडिया एंड पाकिस्तान का बीच का कम्युनिकेशन हुआ, देन ये सीज़ फायर हुआ। तो इससे क्या हुआ कि उनको नोबेल प्राइज़ मिलने में इंडिया ने सजेस्ट नहीं किया नोबेल प्राइज़ के लिए। इसलिए एक ये भी पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, तो देन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम रूस एंड यूक्रेन का युद्ध ख़त्म कर देंगे। वो तो हुआ नहीं इनसे। और उसके बाद में जब ये नहीं हुआ, तो ये बोल रहे कि ऑयल इंडिया बाई आउट कर रहा है। तो इंडिया तो ओनली 30 to 35% ही लेता है, चाइना 40 to 50% लेता है ऑयल। सो 25% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया। और इससे इंडिया कुछ नहीं जाता। इंडिया सेकंड ऑप्शन देखेगा। देन इंडिया ने रसिया से कनेक्ट कर रहा है, देन चाइना से भी कनेक्ट हुआ। चाइना के विदेश मंत्री कुछ दिन पहले इंडिया में आए हुए थे, विजिट किए हुए। एंड ऑल्सो जब डॉक्टर जयशंकर ने भी विजिट किया चाइना, सॉरी रसिया। रसिया में बहुत सारे डील हुए। वहाँ पे इंडिया 4 पॉइंट समथिंग का वहाँ पे एक्सपोर्ट करता था। इंडिया का प्रोडक्ट बिकते थे। बट डिफेंस सेक्टर में एंड डिफेंस सेक्टर एनी अदर कंपनी लाइक ऑयल एंड डिफेंस बहुत मिलाकर $61.5 मिलियन का इंडिया में एक्सपोर्ट होता था, सॉरी इंपोर्ट होता था। इससे क्या होगा कि अब इंडिया डील कर रहा है ऐसे कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो रसिया के साथ, जो भी S500 हुआ, Su-57 हुआ जो रसिया ने ऑफ़र किया है। इसका जितने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो इंडिया में होना चाहिए। और इंडिया के जितने भी फार्मा हुआ, गुड्स हुए, और ये सारे रसिया में सेल आउट होना चाहिए। तो ऐसे करके ये बैलेंस किया जा सकता है। बट इसमें पहले क्या था, यूएस एंड इंडिया के बीच में जो था, जो यूएस कम इंपोर्ट करता, ओनली हथियार 131.84 बिलियन का ट्रेड था, जो कि 86.51 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता था, और इंपोर्ट करता था 45.33 बिलियन। ये ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है अभी, बिकॉज वो टैरिफ और 27 से 25% का और टैरिफ लग जाएगा। इसमें इंडिया को करना ये चाहिए कि उसको चाइना, ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज़ है उससे कनेक्शन और बेटर करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जितने भी ट्रेड है वो एक तो रुपीज़ एंड एनी अदर करेंसी में होगा, डॉलर में नहीं होगा। और एक और मेजर इशू है, जो यूएस का जो टैरिफ है, जो ये रिलेटेड टू द डॉलर। क्या हो रहा है, ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स है वो खुद के करेंसी में डील करते हैं, और खुद के करेंसी में डील करने से डॉलर का जो वैल्यूएशन है वो नीचे आ रहा है। इससे भी यूएस को तो इशू है। इसके कारण भी टैरिफ का हुआ। उन्होंने ब्राज़ील को भी टैरिफ लगाया, इंडिया को भी टैरिफ लगाया। इंडिया का तो 50% हो जाएगा 27 से। बट इसमें इंडिया का कुछ नहीं जाएगा, उससे यूएस का ही नुकसान है। यहाँ पे शेयर मार्केट 1-2 दिन इधर उधर होंगे, बस दैट्स इट।
सो ऐसे इंडिया को जितने भी फॉरेन मिनिस्टर है, लाइक जो द्विपक्षीय दौरे करते हैं, उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐसे बैलेंस करने के बाद देन ट्रेड डील हो सकता है एंड बेटर हो सकता है ट्रेड डील, बिकॉज अभी इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, लाइक 7.1 रेट से ग्रो कर रहा है। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, सॉरी कंट्री है। सो बेसिकली इसको और मेजर चेंजेस करना पड़ेंगे, लाइक यूरोपियन यूनियन में हम जो ऑयल सप्लाई करते थे, अब वो तो एक यूरोपियन, जितने भी देश थे वो यूरोपियन यूनियन के नीचे आ जाते हैं बार बार, और वो कुछ बोल नहीं पाते लाइक यूएस के अगेंस्ट में। सो या देखते हैं आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।